तो गुरुजी, अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र होता क्या है? आपने लोकतंत्र सुना है? हाँ जी, बिल्कुल। समाज तंत्र सुना होगा। हाँ जी। और न्याय तंत्र सुना होगा। हाँ जी। मतलब कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो मेथड होता है उस सिस्टम को चलाने का, वो तंत्र कहलाता है। अच्छा। हमारा जो तंत्र है, प्रकृति इस सृष्टि को चलाने के लिए जिस कार्य कारण की व्यवस्था से इस सृष्टि को चलाती है, उस कार्य कारण की व्यवस्था को तंत्र कहा जाता है। अच्छा। और तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये देखिए, तंत्र की शुरुआत सृष्टि के आरंभ के पहले हो गई थी। सृष्टि के आरंभ से पहले? हाँ जी। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं होगा तो सृष्टि का आरंभ कैसे होगा? बिल्कुल। तो एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम के तहत भगवान शिव के हृदय स्थान से शिव तत्व निकला और उनके तृतीय नेत्र से शिव ऊर्जा निकली, और शिव ऊर्जा और शिव तत्व जब मिला तो सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हमारा ये जो तंत्र विधान है, सृष्टि के निर्माण के पहले भगवान शिव की कृपा से यह आरंभ हुआ, और फिर बाद को कालांतर में जब ये सृष्टि बन गई, मनुष्य बन गए, जीव जंतु बन गए, पशु पक्षी बन गए, वनस्पति बन गए, तो इनको समय समय पे अनुशासित और शिक्षित करने के लिए भगवान शिव ने तंत्र पर अनादि आचार्य के रूप में बहुत से व्याख्यान दिए हैं। जो व्याख्यान हमारे षट दर्शन में, वेदांत में या शैव ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तंत्र के शोध की बात करते हैं तो ये कहाँ से हुआ था? ये भगवान शिव के प्रवचनों से शुरू हुआ था। अच्छा। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ। असल में देखिए, इसका कारण समझिए। हाँ जी। मनुष्य इस सृष्टि में आता क्यों है? मनुष्य इस सृष्टि में इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर एक अपना अहम होता है। अहम माने परिचय, आइडेंटिफिकेशन। और अहम के साथ जब विकार आके जुड़ जाता है तो वो अहंकार बन जाता है। और जब अहंकार बनता है तो व्यक्ति का अहम विलुप्त हो जाता है और विकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वह विकार उस अहम को खाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। उस स्थिति में भगवान शिव ने लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप अपने विकार को इतना मत बढ़ाइए कि आपका अहम खत्म हो जाए। तो क्या करिए? कुछ साधनाएं बताई। हाँ जी। इन साधनाओं को करिए जिससे आपका विकार विकसित नहीं होगा। जिन साधनाओं के संग्रह को मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग कहता हूँ। और जो साथी किसी भी तरह के विकार में हो, किसी नशे में हो, पर स्त्री गमन का उन्हें लत लग गई हो, अनावश्यक धन व्यय करने की लत लग गई हो, आडंबर की लत लगे, कोई भी लत लग गई हो, ये निश्चित है कि जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना है उसके 7 चरण हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस साधना के 7 चरणों में साधना करता है तो वो 3 से 6 महीने के अंदर सभी विकारों से स्वतः मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। और हजारों लोग, 10-20 लोग नहीं, हजारों लोग मेरे मार्गदर्शन में साधना किए और उनके विकार स्वतः छूट गए। मतलब कि मैं ऐसे ऐसे युवाओं को आपके सामने रख सकता हूँ जो गांजा पीकर पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। आज वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग अपना पैसा खर्च के दूसरी औरतों के पास जाया करते थे मनोरंजन के लिए, तो लोगों ने वो लत छोड़ दी, वो पैसा सदुपयोग कर रहे हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत से विकार मनुष्य के जीवन में हैं जो भगवान शिव द्वारा बताए गए ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से ठीक हो